नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश काकड़े, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, सह्याद्री हॉस्पिटल यहाँ पे काम करता हूँ। मैं आज आपको आर्थराइटिस के बारे में कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। हम सब में कभी ना कभी जोड़ों में दर्द, सूजन ऐसे कभी ना कभी तकलीफ होती है। कभी कभी किसी को कमर में दर्द, पीठ में दर्द ऐसे भी तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ क्यों होती है और इसमें से आर्थराइटिस कब हो सकता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके साथ में हम ये भी जानकारी लेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और उसके आगे ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। तो जोड़ों में दर्द या पीठ में, कमर में दर्द होने के मेनली दो रीज़न हो सकते हैं। एक, जिसमें उम्र के हिसाब से जोड़ों में या पीठ में दर्द होना, जिसमें ये तकलीफ़ 50 या 60 के साल के ऊपर में लोगों में तकलीफ़ होती है, जिसमें पैर के घुटने या फिर कमर के जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है। कभी कभी किसी पेशेंट्स में हाथ के जोड़ों में भी तकलीफ़ हो सकती है। यह तकलीफ़ मेनली ज़्यादा काम करने के बाद होती है और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद तकलीफ़ कम हो जाती है। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या उम्र के हिसाब से जोड़ में घिसाव आने की वजह से होने वाला आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके उपरांत एक आर्थराइटिस, जिसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ये ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ये वाला आर्थराइटिस कम उम्र में ही यंग लोगों में भी देखा जा सकता है और इसमें जोड़ों में सूजन आना, सुबह उठने के बाद जोड़ आधे घंटे से ज़्यादा देर तक जकड़ के रहना, ये तकलीफ़ देखी जाती है। और जैसे ही हम कुछ एक्टिविटी करते हैं उसके बाद जोड़ों का दर्द, सूजन थोड़ा सा कम होना महसूस कर सकते हैं। तो अगर ये तकलीफ़, जोड़ों में सूजन आना, सुबह जकड़ना, आप में 6 हफ्ते से ज़्यादा देर तक बनी हुई है तो आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि सूजन वाला गठिया या आर्थराइटिस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा कभी कभी लोगों में सुबह उठने के बाद कमर की हड्डी में जकड़न लगना, सुबह उठने के बाद कमर एकदम जकड़ के रखना, आधे घंटे या पौने घंटे से ज़्यादा टाइम तक रहना, ये तकलीफ़ हो सकती है। ये काफ़ी बार यंग लोगों में देखा जाता है और ये तकलीफ़ 3 महीनों से ज़्यादा रह सकती है। तो अगर आपकी उम्र 45 उम्र से कम है, एज से कम है, आपको 3 महीने से ज़्यादा आपकी कमर या पीठ जकड़ दी है, स्पेशली सुबह उठने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा जकड़ती है, तो आपको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन यानी कमर के आर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है। तो अगर इसमें से कोई भी आपको सिम्टम है तो आपने इसके आगे की जांच तपासनी करनी चाहिए। तो आपको कौन से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? तो रूमेटोलॉजिस्ट यानी आर्थराइटिस के डॉक्टर जो आर्थराइटिस में स्पेशलिस्ट है, उनकी सलाह आपको लेनी ज़रूरी है। तो ये आर्थराइटिस की डायग्नोसिस एग्जैक्टली होती कैसी है? तो सबसे पहले जब आप रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद आपके डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो जाती है, उसमें आपके सब जॉइंट्स चेक किए जाते हैं। उसके उपरांत अगर इन्फ्लेमेटरी या सूजन वाले आर्थराइटिस की शक्यता लगती है तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। उसमें ESR एंड CRP, ये जो ब्लड टेस्ट है, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर बोले जाते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में कमर के या पीठ के एक्सरे किए जा सकते हैं या कुछ परसेंटेज लोगों में MRI का भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की संभावना ज़्यादा लगती है तो उनमें रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP एंटीबॉडी, ये ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। ये सब किए जाने के बाद, मतलब आपके डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री, उसके बाद एग्जामिनेशन और उसके बाद सब टेस्ट के रिपोर्ट्स के बाद आप में इन्फ्लेमेटरी या सूजन वाला आर्थराइटिस है क्या, और उसके बाद उसके अलग अलग टाइप में से कौन सा टाइप का आर्थराइटिस आपको है, उसकी डेफिनेट डायग्नोसिस किया जाता है। और ये डायग्नोसिस के बाद अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या यूरिक एसिड की वजह से हुआ गाउट है, जो भी डायग्नोसिस है, उसके डायग्नोसिस के बाद आपको उसके हर स्पेसिफिक आर्थराइटिस के लिए अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट किए जा सकती है। अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट के अनुसार आपकी आर्थराइटिस के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, रेगुलर फॉलोअप रखते हैं, जैसे बताए वैसे ब्लड टेस्ट रेगुलरली करते हैं, तो आपका आर्थराइटिस पूरी तरह कंट्रोल में लाया जा सकता है और आप पूरी तरह एकदम सामान्य नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर हम ये ट्रीटमेंट हम ये डायग्नोसिस एकदम जल्दी नहीं करते हैं, पहले 6 महीने में नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं होता है,
तो आपके जोड़ों में खराबी आ सकती है और जोड़ खराब हो सकते हैं, जो पूरी तरह हम टाल सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आपको जोड़ों में कोई तकलीफ है जो 6 हफ्ते से ज़्यादा देर तक बनी हुई है, तो रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और शंका, क्वेरी अगर है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपकी शंका दूर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।